वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। अगर हम इस पोएम के बारे में बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाता है एक ऐसी जगह जहां मन बिना डर के है। इस पोएम को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर इस पोएम के बारे में बात करें तो ये पैट्रियोटिक पोएम या देशभक्ति का पोएम है, जिसे बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया था उनकी पोएम की कलेक्शन गीतांजलि में, जिसे 1910 में पब्लिश किया गया था और बाद में इसे बंगाली से इंग्लिश में भी इन्होंने ही ट्रांसलेट किया था। इस पोएम के बारे में बात करें तो उनका एक ऐसा सोच है, एक ऐसे विचार है जहाँ पे वह भारत को फ्री देखते हैं, स्वतंत्र देखते हैं हर तरह की चीज़ों से। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोएम की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड्स इज हेल्ड हाई। जहाँ मन भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। यहाँ कवि ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहाँ लोग डर के बिना जी सके और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। वेयर नॉलेज इज फ्री। जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो या फिर जहाँ ज्ञान मुफ्त मिलता हो। एक ऐसी जगह जहाँ शिक्षा सभी की उपलब्ध हो, ना कि अमीर या गरीब तक सीमित रहे या फिर खास वर्ग तक सीमित रहे। हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो अच्छे पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान सब के लिए हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जहाँ दुनिया जितनी भी तरह का संकीर्ण दीवार है, मतलब अलग अलग चीज़ों से हम लोग दीवार से बटे हुए हैं, जैसे जाति से हम लोग बटे हुए, धर्म से बटे हुए या फिर भाषा से बटे हुए हैं, तो यह एक ऐसी दुनिया के बारे में बताते हैं जहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का हमारे अंदर बंटवारा ना हो। हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं रहते हैं, चाहे वो जाति हो, धर्म हो या भाषा हो। कवि एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ मानवता एक हो और छोटे छोटे भेदभावों ने समाज को बांटा ना रखा हो। Where words come out from the depth of the truth। जहाँ शब्द सच्चाई की गहराइयों से निकलते हैं, मतलब समाज में लोग सच्चाई और ईमानदारी से बोले, झूठ छल कपट से नहीं। Where tireless striving stretches its arms around perfection। जहाँ निरंतर प्रयास से, लगातार प्रयास से हम लोग पूर्णता की ओर आगे बढ़ते रहें। मेहनती लोग कभी थका नहीं करते और लगातार आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा, मतलब क्या सही है क्या गलत, तो उसकी स्वच्छ धारा पुरानी मृत परंपराओं को रेतीली भूमि हो ना जाए। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो पारंपरिक रूप से मान रहे हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है, तो हमें उससे बाहर निकलना है। यहाँ पे कवि यह कहना चाहते कि समाज में सोच विचार हो और लोग अंधविश्वास या पुरानी बेकार आदतों में न उलझे। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। जहाँ तुम्हारे द्वारा मन का मार्गदर्शन रहे और वह अधिक व्यापक सोच और कर्म की ओर बढ़े। मतलब अच्छी अच्छी सोच लोगों के अंदर आने चाहिए। तुम्हारे से तात्पर्य क्या है? तो ईश्वर। प्रार्थना है कि ईश्वर मनुष्यों को प्रबुद्ध और सक्रिय बनाए रखे।
मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि ईश्वर हम लोग को क्या करे, हमारी सोचने समझने की शक्ति को और भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ाए। Into that heaven of freedom, my father let my country awake। ऐसे स्वतंत्रता के मार्ग पे, ऐसे स्वतंत्र का स्वर्ग में, हे परमपिता, हे ईश्वर, मेरे देश को जागृत कर दो, मेरे देश को जिंदा कर दो, मेरे देशवासियों को क्या सही है क्या गलत उसके बारे में बताओ। तो लास्ट लाइन में यह बोला गया कि कभी भारत के लिए स्वतंत्रता, विवेक, शिक्षा और एकता की जागृति कामना करते हैं कि लोगों के पास स्वतंत्रता मिले, कि वह स्वतंत्र रहे, लोगों के पास विवेक मिले, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानकारी मिले, और लोग हमेशा एकता की ओर जागृत रहे। मतलब हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में साथ रहना है, एक दूसरे से नहीं लड़ना। और इसी के साथ यह पोयम समाप्त होती है।